नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 9 जून 2025 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का नोवा सेट का सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। जो अभी तक प्रीवियस 8 सेटों का सॉल्यूशन नहीं किए तो आप जाकर देख सकते हैं। 5 जून के तीनों शिफ्ट, 6 जून के तीनों शिफ्ट और आज हमारा 9 जून का तीनों शिफ्ट का पेपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाप्त हो चुका। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या ग्रुप डी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग तो पूरा का पूरा सेम ही टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर कंपाइल पीडीएफ पहले से ही अपलोड किया जा चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एमएस वर्ड 365 में चयनित टेक्स्ट से मैनुअल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग हटाने का जो शॉर्टकट की है वो होता है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीथियन या शक मूल रूप से कहां से आए थे? तो मध्य एशिया, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसका जीके थोड़ा नॉर्मल लग रहा है बाकी सारे शिफ्टों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान का स्मरण करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। कर का उस ट्रिक का चयन कीजिए। देखिए यहां से देखिए, जे के बाद के छोड़कर एल, जे के बाद के छोड़कर एल, एल के बाद एम छोड़कर एन। पहले ये पैटर्न देखते हैं। तो एन के बाद ओ छोड़कर पी, एन के बाद ओ छोड़कर पी, मतलब सब में है, तो ये पैटर्न कुछ काम करेगा नहीं। यहाँ देखिए एल के बाद एम एन, एन के बाद ओ पी, मतलब एक छोड़कर, पी के बाद क्यू छोड़कर आर, ये होगा। पी के बाद क्यू, ये नहीं होगा। पी के बाद क्यू, ये भी नहीं होगा। पी के बाद क्यू, ये भी नहीं होगा, क्योंकि एक छोड़कर यहाँ पर लास्ट वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपको चेक करना है, पूरे बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजया अपनी कक्षा में शीर्ष से 34वां स्थान पर कह रखा है, वो शीर्ष से 34वां स्थान पर और नीचे से 11वां स्थान पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले दोनों नंबर को जोड़ते हैं, फिर 1 घटाते हैं। 1 इसलिए घटाते क्योंकि ऊपर से ये वाला पोजीशन आ चुका है और नीचे से भी ये सेम पोजीशन आ रहा है, तो 2 बार आ गया, इसलिए दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 1 घटाते हैं। तो 34 + 11 हो जाएगा 45, 45 में से 1 घटाएंगे तो 44, ऑप्शन नंबर 1। वीओ चिदंबरम पिल्लई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए थे? तो मद्रास इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 1। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कल के शिफ्टों में मैंने ऑलरेडी कराया, और कल का जो शिफ्ट था वो काफी हार्ड शिफ्टों में से एक था। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। क्या कह रखा है? 2 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में करती है, मतलब ये टोटल वर्क हो गया। चाहे आप इसको बोलिए या इसको बोलिए, अब दोनों वर्क क्या है, सेम सेम ही काम को कर रही है। ठीक है, तो अगर यहां से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी लेंगे तो यहां से 2 मेन बराबर है 9 वुमेन के, तो यहां से मेन की एफिशिएंसी पता चलेगा 9 और वुमेन का एफिशिएंसी पता चलेगा 2। अब देखिए यहां पर चाहे इसमें मेन का एफिशिएंसी या इसमें वुमेन का एफिशिएंसी पुट करेंगे तो इससे हमको पता चलेगा टोटल वर्क। तो यहां पे पुट करते 2, एक मेन का एफिशिएंसी 9, तो 2 मेन का एफिशिएंसी होगा 2 गुना 9। 2 गुना 9 एफिशिएंसी के साथ 14 दिनों तक काम किया, तो टोटल काम कितना होगा, 2 गुना 9 गुना 14, ये हो गया टोटल वर्क। अब देखिए 2 गुना 9 होता है 18, तो मतलब 18 को 14 से गुना करना है। 18 चौक 72 का 2, बाकी 7, 18 कम 18, 7 52, मतलब टोटल वर्क हो गया 252। अब इस 252 काम को 2 पुरुष 9 दिनों तक करते हैं, फिर काम छोड़ देते हैं। मतलब इस 252 काम में
दो पुरुष 9 दिन तक काम किया, तो कितना काम किया? तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 9, तो दो पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा 18, मतलब 18 एफिशिएंसी के साथ 9 दिनों तक काम किया तो कितना काम होगा? तो 18 नमा 162, मतलब 252 काम था। 252 काम में 162 काम दो पुरुष 9 दिन में किया, तो बचा कितना काम? तो 252 में 162 घटाएंगे तो बचा 90 काम, बचा 90 काम। अब इस शेष काम को 9 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता है? तो मान लेते एक्स महिला लगेगा, एक महिला का एफिशिएंसी 2, तो एक्स महिला का एफिशिएंसी 2x। अब कितना दिन तक वो महिला काम की है? तो 9 दिन तक। तो टोटल कितना काम होगा? 2x9, और एक्चुअली में कितना करना है? 90, तो यानी ये इसके बराबर। तो 9 गुना 2 18, ये 18 इस 90 को काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से x निकल के आ गया 5, मतलब टोटल वुमेन जो उस बचे हुए कार्य को 9 दिनों में समाप्त करेगी 5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, एक दुकानदार ने अपने सामान पर लागत मूल्य से x% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 16% की छूट पर बेच दिया। तो मान लेते हैं सर किसी वस्तु का CPA 100, अब उस पर x% अधिक मूल्य अंकित किए, ठीक है, और उस पर 16% का छूट दिए और उसे 68% का लाभ हुआ। अब देखिए इस पर क्या कर रहा है, x% का अधिक मूल्य अंकित किए, ठीक है, और उस पर 16% का छूट दिए जिससे उसको 68% का लाभ हुआ। मतलब 100 का सामान को 68% लाभ पर, मतलब बेचे कितना पर? 168 पर। तो मान लेते हैं कि MP है, MP, ठीक है। अब उस MP में 16% का डिस्काउंट दिए, तो 16 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना पे? 84%। परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, और ये किसके बराबर होगा? SP, जो कि यहाँ पर हो गया 168। ये 84 से 168 को काटेगा 2 बार में, MP बटे 100 बराबर 2, तो यहाँ से MP पता चल गया 200, MP पता चल गया 200। X का मान आपसे पूछा जा रहा, मतलब MP यहाँ पता चल गया 200, ठीक है सर। मतलब 100 का सामान था 200 पे बेचे, सॉरी 100 का सामान था 200 MRP कर दिए, 200 MRP कर दिए, तो कितना MRP बढ़ा है? तो 100 बढ़ा है, कितने पर? 100 पर। तो परसेंटेज निकालना है तो गुना 100, 100 से 100 गया तो 100% का उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किस प्रावधान को बढ़ाया गया? तो विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोपण कृषि मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो केरल और असम में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किन भारतीय भाषाओं में गायन करती थी? तो भोजपुरी और मैथिली। इनका जो छठ पर्व का गीत है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस धात्विक गोले का व्यास दे रखा है, इसे पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट व्यास वाला एक तार बनाया गया। देखिए एक गोला है जिसका व्यास है 42 सेंटीमीटर, इसको काट कर, ठीक है, एक क्या बनाया गया? 0.6 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का एक वायर बनाया गया, उस वायर का लंबाई पूछ रहा है। तो दोनों का आयतन क्या होगा? समान, क्योंकि दोनों का मटेरियल क्या है? सेम मटेरियल को पिघलाकर सेम बना रहा, मतलब आयतन सेम। अब देखिए इसका व्यास 42 है, तो रेडियस कितना होगा? 21 सेंटीमीटर में। और सर्कल का सॉरी गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई r3। इसका जो आयतन होगा वो बराबर हो जाएगा इस सिलेंडर के आयतन के, मतलब पाई r² h, यानी पाई r1² इंटू h। अब देखिए पाई से पाई क्या होगा? कटेगा, 4/3। अब देखिए यहाँ पर इसका रेडियस 21 है, तो 21 का क्यूब करेंगे, मतलब 21 गुना 21 गुना 21। अब देखिए ये वाला जो बेलन का डायमीटर 0.6 है, तो रेडियस कितना होगा? 0.3, इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 0.3 2 बार में गुना h। अब देखिए ये 3 इस 21 को 7 बार में, ये 0.3 इस 21 को काटेगा, ठीक है, 70 बार में, ये भी इसको काटेगा 70 बार में। अब देखिए 7 49 343, 343 गुना 4, तो ये हो जाएगा 1372। 0 गुना 0, सॉरी 0 0 2 नंबर है तो बैठ जाएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर निकल के आएगा। h हो गया 1,37,200 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंसर मीटर में बोल रहा है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा 1372 मीटर। उस सिलेंडर का हाइट, उस तार का हाइट, ऑप्शन नंबर 2। देखिए हर शिफ्टों में सेम ही टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिए 1 घटा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ 7, तो अगली बार 9 घटेगा, तो 585 में 9 घटा 576, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2025 में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जहां भारत ने रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 पर चर्चा किया? इटली, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बढ़ाता है। तो मान लेते हैं कि एक पर्सन का आय है 100 यूनिट, वो अपनी आय का 40% बचा रहा है, मतलब सेविंग कर रहा है 40, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है 60 यूनिट, और एक्चुअली में कितना कर रहा है 480, तो ये 60 यूनिट का ही वैल्यू है 480, तो एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8, सॉरी एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, चूंकि आपसे इनकम ही पूछ रहा है, एक यूनिट का वैल्यू 8, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 100 गुना 8, डेट मीन्स 800 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन कल एक ही शिफ्ट में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आज भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या कर रखा है, अपनी सामान्य चाल का 2/5 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 48 मिनट की देरी से पहुंचता है। अब देखिए, मान लेते हैं कि अभिजीत का पहले स्पीड था 5 यूनिट, अब उसका 2/5, मतलब अब उसका स्पीड हो गया 2 यूनिट। अच्छा देखिए, सेमी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन, स्पीड का रेशियो 5:2, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:5। कर रखा 48 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, पहले 2 यूनिट टाइम लेता था, 5 यूनिट टाइम ले रहा है, तो कितना अधिक टाइम ले रहा है सर, 3 यूनिट। एक्चुअली में कितना अधिक ले रहा है, 48 मिनट, तो 3 यूनिट का वैल्यू 48, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 16 मिनट। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 16 मिनट पूछ रहा है, उसका सामान्यता कितना समय लगता था, तो पहले 2 यूनिट समय लगता था, 1 यूनिट का वैल्यू 16, तो 2 यूनिट का वैल्यू 32, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग मुख्यतः विनिर्माण में किस लिए किया जाता है, तो प्रशीतक और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल डिलीट करने के संदर्भ में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को ट्रेस या रिसाइकल बिन में मूव करने का सामान्य तत्काल प्रभाव क्या होता है, तो फाइलों को एक विशेष डायरेक्टरी में ले जाया जाता है और इसकी डायरेक्टरी प्रविष्टि को अपडेट किया जाता है, लेकिन डेटा स्टोरेज डिवाइस पर बना रहता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए इसका माध्य निकालना है। अब माध्य निकालने का तरीका आपको कल बताए थे। पहला तरीका है कि इसको इससे गुना कीजिए, 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 फिर टोटल को जोड़िए, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है, ठीक है, कि यहां पर हम मान लेते हैं कि इसका माध्य है 59, ठीक है, 59 मान लिए प्लस। अब देखिए 59 से ये कम है ना, तो कितना कम है 59 से 13, तो ये कम है 46, ये कम है 46, तब इस -46 में इस 95 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 59, ये 59 से 27 कितना कम है सर, तो यहां पर कम है 32, 32 को 57 से गुना करेंगे। ठीक है, यहां पर -32 गुना 57। अब देखिए ये 59 से 59 0, 0 गुना 80, तो ये 0 ही हो जाएगा। ये 59 से 61 कितना ज्यादा है 2, तो यहाँ पे 2 को 98 से गुना करेंगे। अब ये 59 से 97 कितना ज्यादा है 38, तो इस 38 को 73 से गुना करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। तो यहाँ पे टोटल डाटा कितना है, तो 8 3 11, 7 18, 5 3 का 30, बाकी 2 7 2 9 9 18, 8 26 5 31 9 40, मतलब टोटल डाटा है 403। यहाँ तो 59 है ये सर, यहाँ पे गुना करते हैं, तो पहले इसको करते हैं 98 गुना 2, तो 98 गुना 2 हो जाएगा सर 196, इसको प्लस वाला पहले लिख दिए। 38 गुना 73, तो 38 24 का 4, बाकी 2, ठीक है, फिर 7 2774। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस साइन, 46 गुना 95, 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3 पंचोक 20 3 23, 23 और 54 7 बचा, ठीक है, 9 चौक 36, 36 43 70 माइनस, इसको इससे कीजिएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 2 8 1, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा 403। अब देखिए यहाँ पे लिख रहे 59। अब देखिए 196 प्लस 27 74, दोनों को ऐड करेंगे, 6 4 10, 9 6 15 1 17, तो यहाँ पर हो जाएगा 29 70। अब देखिए ये दोनों का साइन माइनस, तो दोनों को जोड़ेंगे लेकिन साइन माइनस में, तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6194 डिवाइडेड बाय 403।
अब यहाँ पे देखिए 59, अब देखिए ये प्लस घटेगा तो माइनस में साइन होगा, ठीक है। 4, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32 24 बटे 403। अब ये 403 से 32 24 कटेगा 8 बार में, तो यहाँ पर हो गया 59 माइनस 8, तो 59 में से 8 गया तो 51। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। डेविएशन मेथड है, लगा दीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। कर रखा है कुछ बंदूक बम है, देखिए कुछ बंदूक जो है ना बम है, कुछ बंदूकें कार्गो है, कर रखा कुछ बंदूक कार्गो भी है, और कुछ बम राइफल है, कर रखा कुछ बम जो है ना राइफल है। कुछ बंदूक राइफल है, नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कुछ बम कार्गो है, कुछ बम कार्गो है, नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, तो मान लेते हैं कि वो 10 संख्याएं क्या है सर, तो वो दो संख्याएं हैं 3x और 16x। अब आपको पता है कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट वो बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, और इस दोनों का प्रोडक्ट यहां पर दे रखा है 432, ठीक है। अब देखिए ये इसको काटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12, ये 16 से ये इसको काटेगा 9 बार में, x गुना x, एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 9 मतलब 3। अब x का वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो एक 3x था, तो 3 गुना 3 मतलब 9, एक 16 गुना 3 था मतलब 48, मतलब वो दो संख्याएं पता चल गया 9 और 48। अब बताइए 9 और 48 का एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों में x कॉमन है, मतलब इसका एचसीएफ होगा 3। एलसीएम कितना होगा सर, तो एलसीएम होगा 16 गुना 3 48, तो 48 गुना 3, तो 8 या 24 का 4, बाकी 2 चरतिया 12 13 14, तो एलसीएम हो गया 144, एचसीएफ हो गया 3। कर रखा है उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक के व्युत्क्रम का योग, तो लघुत्तम समावर्तक का व्युत्क्रम 1/3, लघुत्तम समावर्तक का 1/144, इस दोनों का योग पूछ रहा है। 3 और 144 का एलसीएम 144, 3 का टेबल में 144 आएगा 48 बार में, 144 का टेबल में 144 आएगा एक बार में, तो 1 गुना 1 1, 48 प्लस 1 हो गया 49, 49 बट्टे 144, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना, केरल, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, देखिए ए बी 3:4 है, बी सी 4:7 है। यहाँ पर देखिए दोनों जगह बी सेम है, कॉमन करने की आवश्यकता नहीं है। अब ए के जगह पर 3 ले लीजिए, बी के जगह पर 4 ले लीजिए, और सी के जगह पर 7। अब देखिए सबको यूनिट ही मान रहे हैं, डिवाइडेड बाय सी यहाँ पर 7 यूनिट, यूनिट यूनिट कट ही जाएगा, तो 4 3 7, 7 7 14, 14 डिवाइडेड बाय 7, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीपीयू का हिस्सा नहीं है, तो सीपीयू का हिस्सा कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, केस मेमोरी होता है, एचडीडी नहीं होता, हार्ड डिस्क ड्राइव ये इसका हिस्सा नहीं होता, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का रखा है, ए से सी गया, बी छोड़कर डी छोड़कर ई, एफ छोड़कर जी, तो एच छोड़कर आई। यहाँ देखिए एच के बाद आई छोड़कर जे, के छोड़कर एल, एम छोड़कर एन, तो ओ छोड़कर पी, तो आई के बाद पी। अब यहाँ देखिए के के बाद एल छोड़कर एम, क्योंकि एक छोड़कर एक, हर जगह सेम ही टाइप का क्वेश्चन है आईपीएम। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी थी, तो 2.4%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 993, तो उसका पहला अंक 9। सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 169 है, इसका तीसरा अंक 9। कर का दोनों का आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो 9 + 9 18, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपया है, उसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। तो देखिए मूल कीमत है 8,000 रुपया, पहले इसकी प्राइस में 12% का कमी किया तो हो कितना गया 88%, मतलब 88/100। अब देखिए फिर 20% का वृद्धि किया गया तो हो कितना गया 120/100, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, 00 से 00 गया 10 10 10 10। अब देखिए यहाँ पे 12 8 96, तो 96 गुना 88, जब 96 को 88 से गुना कीजिएगा तो 8448 निकल के आ जाएगा। नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें संशोधन अधिनियम 1991 ने दिल्ली को क्या विशेष दर्जा दिया? तो दिल्ली को विधानसभा सहित राष्ट्र की राजधानी घोषित किया गया 1991 में 69वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ड्यूल डेस्क और 12 कुर्सी 79,600 में खरीदा गया। तो देखिए 20 को डेस्क प्लस 12 को चेयर 79,600 में खरीदा गया। एक डेस्क का औसत कीमत 3500, तो 20 डेस्क का कीमत कितना होगा? तो 3500 गुना 20,000 मतलब 70,000, मतलब 20 डेस्क का कीमत हो गया 70,000 प्लस 12 चेयर का दाम हो गया 79,600। ठीक है, तो यहाँ से 12 चेयर का दाम कितना होगा? ये 70,000 इधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 9600। तो 12 चेयर का कीमत 9600, तो एक चेयर का कीमत हो गया 12 अठे 96 मतलब 800। पूछ रहा है एक कुर्सी का औसत कीमत, तो 800 रुपये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर रखा 7 व्यक्ति है, ठीक है, केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठी है। देखिए हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अभी तक अगर बात करेंगे आज का शिफ्टों को मान ले तो अभी तक हमने इसके 20 प्लस क्वेश्चन देख लिए, ठीक है, जबकि एलपी सब का बात ही हम नहीं कर रहे, सिर्फ एनटीपीसी का बात कर रहे। 3 4 5 6 7। अब क्या रखा है? आई जे आई जे। आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, आई और जे के बीच केवल आई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, एक पंक्ति में बैठे, ये सर्कल वाला नहीं है सर, ये पंक्ति वाला है। 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 व्यक्ति पढ़े इसलिए सर्कल बना दिए, क्योंकि 7 व्यक्ति वाला वही बार बार पूछता था, वही सोच के हम बना दिए थे। बाकी एक कर रखा उत्तर की ओर करके बैठा है। आई के दाईं ओर कोई नहीं है, मतलब आई यहां पर बैठा है, क्योंकि दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। आई और जे के बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3, तो जे कहाँ होगा? यहाँ पर। जे और क्यू के बीच में 2, तो क्यू तो इधर बैठेगा नहीं, तो क्यू बैठेगा यहाँ, तब जे और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति। आगे एल पी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, एल जो है ना पी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर, मतलब बीच में 2 जगह बनेगा। के पी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। के जो है ना, के का रखा है पी के ठीक दाएं पड़ोस में। अगर हम के और पी को यहां बैठाते तो एल को तो इधर बैठना चाहिए, तो इधर तो बैठेगा नहीं, तो पी और के इधर बैठेगा, तो पी और के इधर बैठेगा और एल और पी के बीच में 2 जगह, तो एल यहां पे बैठेगा, तो ये 2 जगह खाली रहेगा। तो क्या रखा? ओ कहां बैठेगा? तो ओ यहां बैठेगा। ओ और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति? ओ यहां, क्यू यहां, टोटल उसके बीच में 3 व्यक्ति, जेपी के, ऑप्शन नंबर 3। यहां तक बात समझ में आई? ईस्ट इंडिया कंपनी के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से किसे रिपोर्ट करते थे? तो गवर्नर जनरल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आसान सा क्वेश्चन है सर। देखिए क्यू के बाद भी, ओपी क्यू आर एस टी यू भी 5वां पोजीशन, भी के बाद ए यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए 5वां पोजीशन। तो क्यू के 5वां पोजीशन पहले कौन होगा? एल। उसी तरीके से ई के 5वां, ई एफ जी एच आई जे, ई के 5वां पोजीशन पे जे, तो ई के 5 पोजीशन पहले कौन होगा? सॉरी यहां पर एक्स है, तो एक्स के 5 पोजीशन पहले हो जाएगा एस, क्योंकि एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू एक्स। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन चेक करते हुए जाना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा। कह रखा है ऐसा कितना प्रतीक है जिसके पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या? मतलब सम और विषम संख्या के बीच में प्रतीक, सम और विषम है नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। हाँ देखिए यहां पर है सम संख्या, प्रतीक और विषम संख्या, एक यहां पर बन रहा है और इधर तो कहीं भी नहीं है, टोटल एक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास के उद्घाटन संस्करण की मेजबानी किया है? तो अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 37, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये लीजिए आ गया गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्या आपसे ये वाला क्वेश्चन अब बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, CI HORI, ठीक है, HG। हाँ देखिए
एच और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा, एच के दायां, तो दायां तो इधर होगा सर, दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है। तो एच के दाएं से गिनने पर एच और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति, सी और आई के बीच में केवल एक व्यक्ति। अगर आई यहाँ है तो सी तो यहाँ बैठेगा नहीं, तो सी यहाँ बैठेगा, तब उसके बीच में एक व्यक्ति। आगे का रखा ए और सी के बीच में दो व्यक्ति, सी यहाँ है, एक दो करेंगे तो ए को यहाँ बैठना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं बैठेगा, तो इधर से दो व्यक्ति बीच में बैठेगा, तो ए यहाँ बैठेगा। आगे एच और जी के बीच में एक व्यक्ति, एच यहाँ है, एच और जी के बीच में एक व्यक्ति, तो जी तो यहाँ बैठना चाहिए लेकिन यहाँ है, तो बैठेगा कहाँ पर, अब यहाँ पर। तो एच और जी के बीच में एक व्यक्ति, ए और सी के बीच में दो व्यक्ति है ही, बी और जी के बीच में एक व्यक्ति, बी और जी के बीच में एक व्यक्ति। यहाँ देखिए जी है तो बी और जी, तो यहाँ बी बनना पड़ेगा, तब ना बी और जी के बीच में एक व्यक्ति सी बैठा मिलेगा। तो एक पर्सन कौन छूट रहा है, डी, डी के दाएं से तीसरा, तो दायां तो इधर ही होता है, दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पे आई मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का रखा है, यदि सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 263, तो उसका पहला अंक हो गया 2। सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है 773, उसका पहला अंक। अब क्या रखा, घटाया जा रहा है, इसमें से इसको घटाया जा रहा है, तो 7 में से 2 गया, तो 7 में से 2 गया 5। अगर इस क्वेश्चन को अच्छा बनाना है तो यहाँ पे कुछ साइन 5 की जगह -5 कर देते हैं, तो बहुत सारा स्टूडेंट इसमें से इसको घटाता और इस ऑप्शन को क्या कर लेता, मार लेता। इस क्वेश्चन को और भी अच्छा बनाया जा सकता है इसके ऑप्शन के साथ खिलवाड़ करके, ठीक है, मतलब ऑप्शन को थोड़ा सा प्लस माइनस साइन के साथ देने पर। 5 शर्ट और 7 पतलून की कीमत इतना है तथा 3 शर्ट की कीमत 4 पतलून के बराबर है। देखिए 3 शर्ट का जो कीमत है, शर्ट को एस मांग रहे, बराबर 4 पतलून, तो यहां से 60 बटे पतलून हो जाएगा सर 4/3, मतलब शर्ट का प्राइस 4 यूनिट, पतलून का 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ पर प्राइस है 5 शर्ट, एक शर्ट का 4, तो 5 शर्ट का 20 यूनिट, प्लस 7 पतलून, एक पतलून का 3, तो 7 पतलून का 21 यूनिट। अब इस दोनों का टोटल ही प्राइस यहाँ पर 6150 है, तो 20 + 21, तो 41 यूनिट का वैल्यू हो गया 6150। अब देखिए 41 एकम, 41 20 205, 41 पंचे 205, 150 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 150। आपसे पूछा जा रहा है 2 शर्ट और 2 पतलून का कीमत। एक शर्ट का कीमत 4, तो 2 शर्ट का कीमत 8 यूनिट, एक पतलून का कीमत 3, तो 2 पतलून का कीमत 6 यूनिट। 8 और 6 कितना हो गया, 14 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 150, तो 14 यूनिट का वैल्यू होगा 14 गुना 150। 0 15 चौक 60 का 0, बाकी 6 15 और 6 2100 रुपया इसका कीमत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में नोज को इतना लिखा गया, ऑयली को इतना लिखा, तो नोज और ऑयली में एक कॉमन वर्ड कॉमन है ओ। अब उसके लिए यहाँ पे डिजिट है 35172458, तो दोनों के लिए एक डिजिट कॉमन है 5, तो ओ के लिए 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन करा चुके हैं, बोले ये 5 स्टार क्वेश्चन है। देखिए राज के पास 1218 रुपया, वह 2 बेटों को देता है, एक उसका बेटा वरुण है और एक उसका बेटा आशीष है। तो मान लेते हैं कि आशीष वरुण को X रुपया दिया, आशीष को Y रुपया दिया। अब देखिए यहाँ पर जो दे रहा है ना, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज कीजिएगा तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ कंपाउंडेड, जबकि यहाँ पर कुछ नहीं मेंशन है। 10% वार्षिक दर पर निवेश करने को कहा, और यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्ष बाद समान राशि प्राप्त हुई। तो यहाँ पर अमाउंट सेम है, तो ठीक है, वो भी CI पर। तो वरुण को मिला X रुपया, किस प्रतिशत की दर से, तो 10, तो 1 + 10/100, कितना साल बाद है सर, 13 साल बाद। और ये सेम अमाउंट Y रुपया के साथ, ठीक है, 10% की दर से 14 वर्ष के बराबर है। तो ये देखिए ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में, तो 10 + 1 11/10, यहाँ पर भी आएगा सेम। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे नेक्स्ट टाइप से, 11/10 का क्यूब, ये बराबर हो जाएगा Y गुना 11/10 का 14। अब यहाँ पर देखिए पावर 13 है या पावर 14 है, तो ये इक्वल के जाके डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो आपको पता है a⁴m / a⁴m
n नेक्स्ट स्टेप में हो जाता है a पे पावर m माइनस एन। ये y इक्वल की इधर आएगा तो डिवाइड होगा तो x बटे वाई, ये इक्वल की उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो पावर जाके माइनस होगा, तो यहाँ तो 11/10, 14 में से 13 पावर चल गया तो 1, तो 1 मतलब यही, मतलब x पता चल गया 11 यूनिट, y पता चल गया 10। 11 + 10 कितना होता है टोटल 21 यूनिट। 21 यूनिट का वैल्यू यहाँ दे रखा 1218। ठीक है सर, ये इसको काटेगा 21 पंचे, 1 यूनिट का वैल्यू 21 पंचे 105, ठीक है, 8 बार में, ये इसको काटा 58 बार में। पूछ रहा आशीष को, तो आशीष को वाई राशि दिया, वाई यहाँ पर 10 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 58, तो 10 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 58 × 10 मतलब 580 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 बेहतरीन क्वेश्चन, पहले भी 2 बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 50 बार करा चुके हैं, ठीक है, और सेम ही पैटर्न है, डाटा तक नहीं चेंज करता है, खाली प्लस माइनस का साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए m + n, m जो है ना n की माता है सर, n डिवाइडेड बाय n जो है ना o का पिता है, n कह रखा है o का पिता है। अब आगे o - p, o जो है ना p का भाई है, मतलब o भाई है p का, और p गुना q मतलब p जो है ना q की पत्नी है, p जो है ना q की पत्नी है, मतलब ये पति है। m का q के साथ संबंध, तो देखिए m का q के साथ संबंध मतलब पत्नी, अब देखिए ये दोनों भाई बहन है, तो ये इसका क्या कहलाएगा पिता, तो पत्नी के पिता के माता, पत्नी के पिता की माता, ऑप्शन नंबर 2। देखिए माध्यिका बोल रहा है सर, माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है, जो डाटा दे रखा होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना, जो डाटा दे रखा होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाना। अगर इवन है, ओड है तो बीच वाला टर्म, इवन है तो एक जोड़कर उसको वो टर्म निकालेंगे और उसके आगे वाला टर्म के साथ जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे टोटल डाटा 2 4 6 8 10 11 है, ओड है, परेशानी नहीं है। यहाँ पर सबसे छोटा है यहाँ 32 के बाद 45, उसके बाद 53 और 56, 53 और 56, 56 के बाद चलेंगे, 56 के बाद सॉरी एक 11 भी है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टोटल डाटा 11 है। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए तो ओड नंबर है, तो इसमें 1 से जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11 + 1 मतलब 12/2, 12/2 मतलब छठा पद, मतलब इसका छठा पद ही माध्यिका होगा। तो 56 के बाद आएगा फिर 79, तो इसका छठा पद ही 79 है, यही इसकी माध्यिका, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोले थे आखिरी से, चलिए देखिए एस के बाद TUV तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, P के बाद QRS तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, N के बाद OPQ तीसरा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, लेकिन U से Z जाएगा, UVWXYZ पांचवा पोजीशन लेफ्ट टू राइट, तो एक ही को असंगत है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से ओपन करने के लिए किया जाता है, तो Ctrl+O, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है, एमिलिया पेरेज, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, कर रखा है, देखिए कर रखा है कि पहले चाल उसका 5 यूनिट था, अब उसका 2/5 चाल से गया तो उसका चाल हो गया 2 यूनिट। तो समय कितना लेगा, चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो समय लेगा इनवर्स, क्योंकि स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन होता है, तो टाइम हो जाएगा 2 से 5। तो कितना अधिक समय ले रहा है सर, 3 यूनिट। 3 यूनिट का वैल्यू 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। अपना सामान्यता समय पूछ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 6, तो 2 यूनिट का वैल्यू 12 मिनट। डायरेक्ट बना रहे, ऑलरेडी 4 बार समझा चुके, सेम ही शिफ्ट में इतना आसान क्वेश्चन 2 बार मिल गया। देखिए ये क्वेश्चन कल भी मिला था, x + y का वैल्यू 10 है, x और y का गुणनफल 16 है। देखिए यहाँ पे लिख देते डाटा, x + y का वैल्यू 10 और एक्स वाई का वैल्यू 16। देखिए हम फॉर्मूला लगा देते, कल बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, ठीक है, तो इसको कराते हैं अच्छे से। देखिए x + y का होल स्क्वायर, क्योंकि कल हम डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज किए थे, ये बराबर होता है x² + y² + 2xy। तो यहाँ से सबसे पहले आपको x² + y² निकालना है, तो ये +2xy इक्वल के उधर जाके -2xy बनेगा, यानी यहाँ से x² + y² बराबर x + y यहाँ पर 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब ये +2xy x + y का होल स्क्वायर की तरफ जाएगा तो माइनस होगा, तो -2 × 16, तो 16 × 2 हो गया 32, 100 में से 32 गया तो हो जाएगा 68, मतलब x² + y² पता चल गया 68। अब यहाँ पे x पे पावर 4 + y पे पावर 4 निकालना, मतलब वही सेम कहानी करेंगे, x²
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकालना है तो ये वाला टर्म इक्वल की उधर जाके माइनस। तो देखिए यहाँ पर 68 है तो एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे देखिए 68 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। तो एक्स वाई यहाँ पर 16 है तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। अब देखिए 68 का स्क्वायर कितना होता है तो देखिए 50 से 18 जाता है, 18 का स्क्वायर 324, 324 का 24 लिखिए बचा 3, ठीक है 18 जाता है तो 25 में 18 जोड़ेंगे तो 43 और यहाँ पर बच रहा था 3, 43 और 3 हो गया 4624 माइनस 256 गुना 2 तो इधर हो जाएगा 512। 4624 में 512 घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 4 यानी 4112। इसका वैल्यू निकल के आएगा एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कौन कह रखा है कौन असंगत है। तो एस के बाद टी छोड़कर यू, ए के बाद बी छोड़कर सी, एफ के बाद जी छोड़कर एच, लेकिन बी के बाद ई जाइएगा तो यहाँ पे 2 लेटर छोड़वा रहा है, बाकी सब में एक ही लेटर छोड़वा रहा था तो ऑप्शन नंबर 3 ही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज में कौन सा फीचर आपको आसान एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले फोल्डरों के लिए शॉर्टकट बनाने की सुविधा देता है तो क्विक एक्सेस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए लंबा चौड़ा बहुत है लेकिन एक वाटर गीजर का खुदरा मूल्य 11,300 है। मतलब खुदरा मूल्य मतलब रिटेलर वाला प्राइस है। यदि निर्माता को 5%, थोक विक्रेता को 10, खुदरा विक्रेता को 15% का लाभ होता है तो वाटर गीजर का क्रय मूल्य बताइए। निर्माता बेच रहा है थोक विक्रेता को, थोक विक्रेता बेच रहा है खुदरा विक्रेता को, खुदरा विक्रेता बेच रहा ग्राहक को और ये ग्राहक का ही प्राइस है। तो मान लेते हैं निर्माता थोक का प्राइस था 100 रुपया, अब वो उसको 5% लाभ पर बेचा तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है। यहां पर देखिए 5% तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में तो मतलब 1/20। देखिए लाभ पर बेच रहा है मतलब 20 का चीज को 21 पर, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 21/20। अब ये थोक विक्रेता 10%, निर्माता 5% से 10 और थोक विक्रेता 10% लाभ पर तो हो जाएगा 110। उसी तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 11/10। अब ये विक्रेता को 15% लाभ पर बेचता है, ठीक है तो 15% लाभ पर बेचे तो 15% का देखिए फ्रैक्शन वैल्यू होता है 15/100। ये 5 से कटा 3, ये 5 से कटा 20 बार में मतलब 3/20, मतलब 20 का सामान पे 3 प्रॉफिट लेकर बेचे तो बेचे कितना 23/20 पर, और एक्चुअली में बेच कितने पे रहे 11,300 पे। यही इसका हो गया। एक्स निकालना है, कैलकुलेशन करना है। ये 20 गुना 10 गुना 20 मतलब 2 दूनी 4, मतलब यहाँ से हो जाएगा 4 पर 3 0 मतलब 4000 इक्वल की इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, नीचे से हटा दिए। अब ये वाला टर्म नेक्स्ट स्टेप में नीचे आकर क्या होगा डिवाइड, मतलब 21 गुना 11 गुना 23। अब देखिए ये जो डाटा जो है ना कटने वाला डाटा है नहीं तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा इसको डिवाइड कर लीजिएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हम कैलकुलेशन इसलिए छोड़ देते हैं, मोबाइल से वीडियो बनता है, स्क्रीन छोटा होता है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, ठीक है क्योंकि सारा स्पेस जो है ना इसी से छिप जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में रीड दिस बुक को ये लिखा गया है, बुक ऑन टेबल को ये लिखा गया है, तो बुक के लिए वहां पे कौन सा कूट कॉमन है तो OPSTQR, यहां पर देखिए QR है तो बुक के लिए हो जाएगा QR, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आसान सा कैलकुलेशन है सर, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ये 9 इस 36 को 4 बार में 4 गुना 74 गुना 12 तो इधर हो जाएगा 86 प्लस 99। यूनिट डिजिट पे बात करते हैं, 6 चौक 24 का 4 यूनिट डिजिट पे 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 तो 9 4 13 मतलब यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप गुना भी कर सकते, कोई बड़ा सा कैलकुलेशन नहीं था। देखिए ये कैलकुलेशन है, ये क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेशन है, हल्का सा कैलकुलेशन है। कर रखा है ए किसी कार्य को 57 मिनट में, बी और सी उसी कार्य को 28 घंटा में, और ए और सी उसी कार्य को 19 घंटा में। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपको सबसे पहले पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट NTPC का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है सबसे पहले करा रहा हूँ।
तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा, A57, B+C 28 और A+C 19। अब देखिए ए किसी कार्य को 57 घंटे में पूरा करता है, बी और सी 28 घंटे में, ए और सी 19। तो देखिए 57 और 19 का तो एलसीएम 57 ही होगा। अब देखिए 28 और 57 में कोई कॉमन तो है नहीं, तो इसका एलसीएम होगा 57 गुना 28, 57 गुना 28। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 68 56 का 6 बाकी 5, 68 56 का 6 बाकी 5, 8 पंचे 40, 14 40 और 14 हो गया 54, 54 और यहाँ 5 बच रहा था तो 59 का 9 बाकी 5, 5 दूनी 10, 5 15, यही इसका एलसीएम होगा। कह रखा बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अच्छा एक बात बोले, अगर आप एलसीएम निकाल ली है ना, तो बी जो भी कार्य करेगा वो इसका फैक्टर होगा। तो 1596 का कोई फैक्टर है नहीं, ये सभी ऑप्शन इसके पास है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बनाने की भी ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि बी कितने दिन में करेगा। तो यहां पर जो बी का एफिशिएंसी निकल के आएगा, बी का जो भी एफिशिएंसी निकल के आएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, और उस नेचुरल नंबर को जब 1596 से डिवाइड करेंगे तो वो समय बताएगा। और यहां पर ये जो ऑप्शन है ना, कभी भी किसी नंबर को डिवाइड कीजिएगा 1596 को किसी नंबर से, तो वो ना तो 1595 आएगा, ना 98 आएगा, ना 97 आएगा, तो डायरेक्ट 1596 आएगा। ऐसे ही इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे हम निकालते हैं, ए 57 घंटा में इतना काम किया तो ए का एफिशिएंसी 28, B+C 28 घंटा में इतना काम किया तो B+C की एफिशिएंसी हो जाएगा 57। अब देखिए A+C 19 घंटा में इतना काम किया, तो देखिए 19 या 57, तो 3 28 गुना 3, तो 28 गुना 3 8 या 24 का 4 बाकी 2, 3 दूनी 6 और 2 84। अब देखिए A+C का एफिशिएंसी 84, ए का एफिशिएंसी 28। यहाँ पे कलम चेंज कर लेते हैं। देखिए A+C का एफिशिएंसी 84, ए का एफिशिएंसी 8, तो यहाँ से C का एफिशिएंसी निकलेगा 84 माइनस 28, 84 में से 28 घटाएंगे तो C का एफिशिएंसी 56। अब देखिए यहाँ पे B+C का एफिशिएंसी 57, C का एफिशिएंसी 56, तो यहाँ से B का एफिशिएंसी निकल के आएगा 1, क्योंकि 57 माइनस 56 1, तो बी का एफिशिएंसी 1। अब देखिए टोटल काम 1596 था, इस 1596 को बी से कराना है, तो इस 1596 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ 1596/1 घंटा में करेगा। इसका आंसर देखिए यही निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 1596 को 1 से करेंगे तो 1596। भगवत गीता की दार्शनिक व्याख्या करने वाली पुस्तक गीता रहस्य निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा लिखी गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3। करखा निम्नलिखित में से कौन सा नंबर 38 से विभाज्य। अब देखिए वही नंबर 38 से विभाज्य होगा जो नंबर 19 और 2 दोनों से विभाज्य। अब बताइए, देखिए ये नंबर 2 से विभाज्य नहीं, यूनिट डिजिट पे इवन नंबर होना चाहिए, है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब देखिए ये दोनों 2 से है नहीं, तो बचा ये दोनों में, देखिए ये भी 2 से, ये भी 2 से। अब देखिए 38, देखिए 19 से डिवाइड है, 1938 बिल्कुल है 102 बार में, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एक शानदार क्वेश्चन है और बेहद आसान क्वेश्चन है। कर रखा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पहले एसएससी सीजीएल में काफ़ी पूछे जाते थे, अब इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे का अंडर ग्रेजुएट वाले में पूछा जा रहा है। देखिए 2 संकेंद्रीय मतलब 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसके वृत्त की त्रिज्या 10 और 26 है। कह रखा है बड़ा वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़ा वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटा वृत्त को स्पर्श करता है। तो ये इसका सेंटर होगा, तो सेंटर से छोटे सर्कल का सरकमफेरेंस को जो टच करता है वो रेडियस है, और छोटा वृत्त का रेडियस 10 है और बड़ा वृत्त का रेडियस 26 है। तो ये 10 ये 26, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कहलाती है सर। तो ये 26 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से यहाँ की दूरी 24। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी 24, तो वो सेम दूरी यहाँ से यहाँ भी कहलाता है, तो ये भी होगा 24। तो जीवा का लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी 24 + 24 मतलब 48, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुषों की मूर्ति किस सामग्री से बनी है, तो पत्थर से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए यहां पर ऑप्शन से जाना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए, ऑप्शन से। तो यहां देखिए एल ओ, एल के बाद एम एन ओ, मतलब तीसरा पोजीशन पे इधर से इधर। अब देखिए पी से तीसरा पोजीशन आगे की ओर एफ आएगा, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए के के बाद ओ, के एल एम एन ओ, चौथा पोजीशन आगे की ओर, तो पी से चौथा पोजीशन आगे, पी क्यू, देखिए पी के आगे एन मिलेगा, चौथा पोजीशन बाद नहीं, ये भी खत्म। अब देखिए जे के बाद ओ, जे के एल एम एन ओ, पांचवा पोजीशन।
अब देखिए पी से पांचवा, PQRSTU है पांचवा पोजीशन पे। यहाँ पे देखिए जी से एल, GHIJKL पांचवा पोजीशन, तो एम से पांचवा पोजीशन पे आर है। उसी तरीके से एम, NOPQR, एम से भी पांचवा पोजीशन पे आर है, तो एस से पांचवा पोजीशन पे एक्स है, तो यही पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठुमरी घराने निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो बनारस और लखनऊ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में किया? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये 13 गुना 2 26, ठीक है, 29 गुना 2 58, 61 गुना 2 122, तो ये इसका गुण। लेकिन यहां से यहां क्या 3 बढ़ रहा है, फिर यहां से यहां क्या 3 बढ़ रहा है, फिर यहां से यहां 3 बढ़ रहा है। तो अब देखिए ऊपर में 3 बढ़ रहा है, नीचे दुगना, तो यहां पर 125 का दुगना मतलब 250 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है? तो ए हो ह्यूम, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट पहले भी दिया है। देखिए क्या कहता है कि अगर ए बटे बी पे पावर एम होता है, या सिंपल सा समझिए ए पे पावर एम होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1 बटे ए पे पावर माइनस एम। तो ए बटे बी पे पावर एम है, तो इसको लिख सकते हैं बी बटे ए पे पावर माइनस एम। क्यों होता है? क्योंकि देखिए ए पे पावर एम है, तो ए बटे बी पे पावर एम को लिखते ए पे पावर एम बटे बी पे पावर एम। अब ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ए पे पावर एम जो होता है वो बराबर हो जाता है 1 बटे ए पे पावर माइनस एम, और बी पे पावर एम मतलब 1 बटे बी पे पावर एम जो होता है वो बराबर हो जाएगा बी पे पावर माइनस एम, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बी पे पावर माइनस एम। अब दोनों से बी बटे ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस एम। इसलिए हम लोग ये कंक्लूजन का डायरेक्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं। आप देखिए यहाँ 21 बटे 8, यहाँ 8 बटे 21, तो 21 बटे 8 को लिख सकते हैं 8 बटे 21, लेकिन जो पावर है वो जस्ट उसका पहले से अपोजिट साइन, तो 12 है तो -12। आप देखिए यहाँ पर 8 बटे 21 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ -12 तो +14। अब देखिए ये 21 बटे 8 है, तो इसको चेंज करेंगे तो 8 बटे 21, लेकिन साइन -14 इज इक्वल टू 8 बटे 21 पे पावर 9m + 20। क्वेश्चन नंबर 65, इस लॉजिक से आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए ताकि मुझे भी पता चले। देखिए बेस सेम तो पावर इक्वल, तो यहाँ पर 9m + 20 ये बराबर हो जाएगा -12 के, तो ये +20 इक्वल के उधर जाएगा तो -20, तो -20 -12 तो -32, तो 9m का वैल्यू -32, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 9 इक्वल के इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो -32 बटे 9, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तरी है और इससे सबसे ऊंची चोटियां स्थित है? तो हिमाद्री, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1945 में वारली जनजाति का किसान संघर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आप देखिए कह रखा है एक कक्षा के 2 सेक्शन है ए और बी, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी है। सेक्शन ए का औसत वजन 40 kg है, तो सेक्शन ए का टोटल वजन क्या होगा? तो देखिए 22 विद्यार्थी है, औसत वजन 40, तो टोटल सम होगा 22 गुना 40 मतलब 2288 मतलब 880। सेक्शन बी में 44 छात्र है और उस 44 छात्र का औसत वजन 34 है, तो सम होगा 44 गुना 34, तो 4 चौक 16 का 6 बाकी 1, 4 चौक 16 12, 28 और 1 29 का 9 बाकी 2, 4 तिया 12 और 2 14 96। टोटल सम करेंगे तो 6 8 9 17, 8 4 12 और 1 13, 1 1 2। अब देखिए यहाँ पे टोटल छात्र कितना है? तो 22 44 66, तो टोटल सम हो गया 2366। उसको 66 से डिवाइड करेंगे, यही औसत निकल के आएगा। काटेंगे 11 छक 66, 11 दूनी 22, 1 11 कम 11 6, 11 छक 66। अब ये 6 इस 216 को काटेगा 36 बार में, मतलब इसका औसत निकल के आएगा वजन 36 kg, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही सेम टाइप का क्वेश्चन, ओ से एल, तो यहाँ से एल से हो जाएंगे MNO, तीसरा पोजीशन आगे, आर से तीसरा पोजीशन आगे यू है, तो एक्स से तीसरा पोजीशन आगे XYZA, तो एक्स से तीसरा पोजीशन आगे ए से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रखा है? 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है,
मतलब ये कह रखा है ये 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो किसी दीवार के सहारे टिकी है या जमीन के साथ, ये जो सीढ़ी है ना जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आपको पता होगा रेशियो मेथड, 30 डिग्री के सामने ये 1 यूनिट होता है, ये √3 यूनिट होता है, और ये वाला जो हाइपोटेनस होता है वो 2 यूनिट होता है। यानी 2 यूनिट का ही वैल्यू यहाँ दे रखा है 10.6, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 5.3। पूछ रहा है सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो इस ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो ये हाइट पूछ रहा है। ये हाइट 1 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 5.3, तो सीढ़ी की ऊंचाई 5.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 तो आसान है। 1680 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 2100 हो जाएगी। तो देखिए 1680 प्रिंसिपल है, 2100 अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 2100 में 1680 घटाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर हो गया 0, 10 में से 6 गया 4, मतलब 420 रुपया ब्याज दे रहा है। कितना में, 1680 रुपया में। किस रेट की दर से, 4% की दर से, तो टाइम आपसे पूछा जा रहा है, डिवाइडेड बाय 100। 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। अब देखिए ये ठीक है, ये देखिए इसको काटेगा, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 105 बार में। थोड़ा कैलकुलेशन हम ही कैलकुलेट कर लिए, ज़्यादा हार्ड। देखिए इसको ऐसे नहीं काटेंगे, पहले देखिए यहाँ ये 0 से ये 0 क्या हो गया, खत्म। अब ये 42 इसको काटेगा, ठीक है, 2 चौक 8, 4 बार में। अब देखिए ये 4 इस 100 को काटेगा 25 बार में, तो देखिए ये कैलकुलेशन आसान हो गया। ये 25 इक्वल के उधर 4 इक्वल के डिवाइड हो जाएगा, तो 25/4 का मतलब होता है 6.25%। तो देखिए कैलकुलेशन भी उस तरीके से लेना है जिससे आपका कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान कैलकुलेशन था, लेकिन पहले वाले स्टेप से क्या हो रहा था, कैलकुलेशन हार्ड हो जा रहा था। देखिए यहाँ पे लॉजिक समझिए, देखिए 4 से 50 कैसे गया होगा, तो 4 गुना 10, अब उसी नंबर को जोड़ दीजिए, तो 4 गुना 10 40, 40 प्लस 10 50। उसी तरीके का सेम कहानी 7 गुना 10 70, उस 70 में 10 जोड़ दीजिए तो 80। ये सेम लॉजिक यहाँ देखिए 11 गुना 10, 110 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं। 6 गुना 10 60 डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ 70 होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। देखिए 6 गुना 10 प्लस 10, तो 6 गुना 10 60, 60 प्लस 10 70, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 48वां संसद के सदस्यों के चुनाव के लिए 3 मई 2025 को संघीय चुनाव हुआ था, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर का आशीष का वेतन 11,000 रुपया प्रति माह है, मतलब 11,000 रुपया उसका प्रति माह वेतन है। वो 4,000 घर के किराए पर, 1,500 बिल पर खर्च करता, बाकी बचाता है। तो खर्च कितना कर रहा है, तो 4,000 प्लस 1,500 मतलब 5,500 रुपया खर्च कर रहा है एक्सपेंडिचर। तो सेव कितना कर रहा है पर मंथ, तो 11,000 में 5,500 घटाएंगे, तो हर महीना बचा रहा है 5,500 रुपया, हर महीना बचा रहा है 5,500 रुपया। अब कह रखा है यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिया, मासिक बचत खर्च किया, यहाँ पे पढ़िए मासिक बचत। अब देखिए वो साल में कितना बार जन्मदिन मनाएगा, तो साल में तो जन्मदिन एक ही बार आएगा, तो एक बार मनाएगा। अच्छा ये एक महीना में 5,500 बचा रहा है, साल में वो एक बार जन्मदिन मना रहा है, मतलब 12 महीना होता है, तो उसमें से एक महीना ही वो जन्मदिन मना रहा है, और जिस महीना वो जन्मदिन मना रहा है वो उस महीना जितना बचत करता है वो पूरा खर्च कर देता है। तो मतलब वो 5,500 बचत करता है, मतलब एक महीना में मतलब जिस महीना वो जन्मदिन मना रहा है उस महीना वो कुछ भी बचत नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 5,500 बचा रहा था वो भी वो खर्च कर देता है। तो बचत कितना महीना कर रहा है, तो बचत 11 महीना ही कर रहा है। वही पूछ रहा है कि वो साल में टोटल कितना बचाता है, तो 5,500 गुना 11, तो 0 0 5 5 5 10, 5 और 1 6, मतलब 60,500, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 75, देखिए टाउन ई टाउन एफ के पूरब में है, क्या रखा है, टाउन ई जो है ना टाउन एफ के पूरब में है, ठीक है सर। टाउन एफ टाउन जी के दक्षिण में, टाउन एफ जो है ना टाउन जी के दक्षिण में, मतलब यहीं पर है। टाउन जी टाउन एच के पूरब में है, कह रखा टाउन जी है ना जो एच के पूरब में है, टाउन जी टाउन एच के पूरब में, मतलब एच के पूरब में टाउन जी है। टाउन एच टाउन आई के पश्चिम में, टाउन एच जो है ना टाउन आई के पश्चिम में, या तो आई यहां पर हो सकता है
या तो आई यहां पर हो सकता है या तो आई यहां पर हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना एफ और ई के बीच में ऊपर में हो सकता है या ई के जस्ट ऊपर हो सकता है या यहां हो सकता है। कहां हो सकता है अभी नहीं कर सकते। अब कर रखा टाउनी, टाउन आई के दक्षिण पश्चिम में है। कर रखा टाउन ई जो है ना आई के दक्षिण पश्चिम में। तो देखिए ये इसका दक्षिण पश्चिम है, नहीं ये इसका दक्षिण पूरब है, तो यहां पर आई होगा नहीं। ये इसका दक्षिण में, दक्षिण बोलता तो यहीं पर आई का पोजीशन होता, तो ये भी नहीं। तो आई कहां पर होगा यहां, तब इसका दक्षिण पश्चिम में ई होगा। यहां पे समझ रहे, तो आपको कंडीशन लेकर जाना पड़ेगा। तो कह रखा टाउन आई के संबंध में टाउन जी की स्थिति, आई के संबंध में जी की स्थिति, आई के संबंध में जी, तो जी जो है ना आई के संबंध में पश्चिम में है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहां पे पूछ रहा है मूलों की प्रकृति। देखिए मूलों की प्रकृति निकालना है मतलब डिस्क्रिमिनांट निकालना है, और डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डी का होता है। बी यहां पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4, ए यहां पर 3 है और सी यहां पर 5 है। तो ये कैलकुलेशन कीजिएगा, 5 चौक 20 या 60, माइनस 60 में से 4 जाएगा तो माइनस 56। मतलब यहाँ पे डी का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 0। जब डी का वैल्यू नेगेटिव में होता है तो उसके रूट्स इमेजनरी होते हैं, मतलब काल्पनिक रूट एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा, y अनुकर्मानुपाती, कर्मानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 3। अब बताइए क्वेश्चन मैंने आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल में कराया कि नहीं कराया, बहुत बार कराया है। देखिए पूछा है कि नहीं पूछा है, हम बोल रहे हैं अगर आप उन सारे शिफ्टों को अच्छे से देखते हैं ना, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल एएलपी आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, आरआरबी टेक्नीशियन के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, आरआरबी जेई के कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, अगर आप उसे अच्छे से कर लेते तो मैथ और रीजनिंग के कोई प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट टर्म के आता है इंटू एक्स प्लस 3। आप कह रखा जब x1 तो y 8 लेने पर x1, तो यहाँ पर x1 तो 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, तो 4 गुना के, और y का मान लेना 8, तो 4 के बराबर 8, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आ गया 2। अब कह रखा x2 तो y का मान, तो ये वाला इक्वेशन है, y बराबर k तो हो गया 2, x का वैल्यू 3, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, तो y कितना होगा 2 गुना 5 मतलब 10, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये तो क्वेश्चन थोड़ा आसान था, परसों तरसों वाला जो सेट कराए थे ना उसका वाला जो कैलकुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, वो वाला जरूर देखिएगा। शिफ्ट का नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद में किया गया था, तो आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो बता दे क्या कौन सा सेट में था, 9 जून का पहला शिफ्ट का था। 9 जून का पहला सेट में वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर दो प्रोपोर्शनलिटी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 नहीं कराएंगे, बोर्ड मास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। कर रखा है समचतुर्भुज के विकर्णों के गुणधर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है, लेकिन वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर, ऑप्शन नंबर 3। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सी खेल प्रतियोगिताएं शामिल की गई, कबड्डी और खो खो, ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, आसान क्वेश्चन है सर। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के। पानी के घनाकार टैंक की धारिता 70,000 लीटर है, लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, लंबाई और ऊंचाई दे रखा है, तो चौड़ाई पूछ रहा है। अब देखिए घनाकार है तो इसका आयतन निकालेंगे जो कि LBH होता है। अब देखिए ये 70,000 लीटर है और 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, तो 70,000 लीटर में कितना हो जाएगा 70 मीटर क्यूब। ये इसका आयतन हो गया, और आयतन होता है घनाभ का LBH। L यहाँ पर 4 है, H यहाँ पर 10 है, B आपको निकालना है। ये 0 से ये 0 गया तो B निकल के आएगा 7/4 मीटर। तो 7/4, 4 एकम 4, 1.75 मीटर इसका वैल्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन आसान, खाली कन्वर्जन पता होना चाहिए। देखिए यहां पर ऊपर में चाहिए a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक निकालेंगे दूसरा सिमिलरली। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर 144 है,
और 2ab यहाँ पर 24 है तो 2 गुना 24 करेंगे तो 48। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 144 प्लस 48। तो यहाँ से a प्लस बी निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 144 प्लस 48 मतलब 8 4 12 4 4 8 1 9 मतलब 192। मतलब ये a प्लस बी निकल के आ गया रूट अंडर 192। उसी तरीके से a माइनस बी क्या होगा, तो देखिए हम करेंगे थोड़ी ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस। 144 में से 48 घटाएगा तो 14 में से 8 जाएगा, तो a माइनस बी निकलेगा। 14 में से 8 जाएगा 6, 13 में से 4 गया 9, मतलब स्क्वायर रूट अंडर 96 a माइनस बी। अब स्क्वायर रूट अंडर कॉमन ले लेंगे तो 96/192, ये इसको काटेगा 2 बार में, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 1/2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 नहीं कराएंगे, बोर्ड मास रूल। देखिए मैं 2 टाइप का ही क्वेश्चन छोड़ता हूं, एक ये और एक ये, बाकी मैं सारे पेपर को कराता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 भी आसान होता है, 85 भी आसान होता है। बस क्या करना है, यहाँ पे जहां माइनस है वहां डिवाइड कीजिए, जहां डिवाइड है वहां गुना कीजिए, उसके बाद बोर्ड मास लगाइए। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, आसान होता है, लंबा चौड़ा होता है, खाली पढ़ना रहता है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा लंबा चौड़ा होता है, जैसे बोलता है वैसे करते जाना। अगर बोलेगा पूरब में जाना उतना मीटर पूरब में जाइए, जितना पश्चिम में बोलेगा दक्षिण में जाने बोलेगा, बाएं बोलेगा दाएं बोलेगा, जैसे जैसे बोलेगा करते जाइएगा, आंसर आ जाएगा। तो इतना लंबा लंबा क्वेश्चन सेम टाइप का ऑलरेडी करा चुके, बाकी आसान होता है, सभी से बन जाता है। ये क्वेश्चन करा रहे, कर रखा यहाँ पर दे रखा, यदि पहला घटक प्रतीक है, पहला घटक प्रतीक ऑप्शन नंबर 1 होगा नहीं, सॉरी पहला शर्त होगा नहीं। पहला घटक विषम संख्या है सर, अंतिम घटक सम संख्या है, मतलब यही होगा। तो पहला और अंतिम घटक को सी से, ये इससे लिखना है, तो 7 की जगह पर हो जाएगा ये और 2 की जगह पे हो जाएगा ये। अब देखिए एंड 2, एंड यहाँ पर है, एंड कहाँ पर है, एंड के लिए m, 2 के लिए c। अब देखिए उसके बाद है एट द रेट 9, एट द रेट के लिए z, 9 के लिए l, ZL, परसेंटेज के लिए p। तो आंसर होगा c, सॉरी इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, ये MCZLPC, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MNOPY और Z एक ही इमारत के 6 अलग अलग तल है। ये भी क्वेश्चन 50 बार कराया जा चुका है, लेकिन फिर भी करा देते 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कभी कभी अच्छा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। नीचे वाले को पहला, ऊपर वाले को छठा गाएंगे। एन और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, नहीं कर सकते, कहां पर बैठा एन और जेड। पी के ऊपर केवल एम है, अब बोल सकते पी के ऊपर केवल एम है, मतलब यहां पर एम बैठेगा तो पी यहां पर बैठेगा। ये पोजीशन तो फिक्स हो गया। वाई सम संख्या वाला पे, तो वाई या तो यहां बैठेगा, वाई या तो यहां बैठेगा, या तो 2 पर या तो 4 पर। एन सबसे नीचे वाला तल पे, मतलब एन यहां बैठेगा। अब कह रखा एन और जेड के बीच में 2 व्यक्ति, एन यहां है, एन और जेड के बीच में 2 व्यक्ति 1 2, तो जेड कहाँ बैठेगा यहाँ, जेड यहाँ बैठ गया तो वाई यहाँ बैठेगा नहीं, तो वाई बैठेगा यहाँ। तो एक पर्सन बच रहा ओ, कर रखा ओ और एम, एम यहाँ ओ यहाँ, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति 2, पी और जेड, ऑप्शन नंबर 2। कर रखा है आखिरी वाला लाइन पढ़े, इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक का योगफल। कर रखा ओड नंबर जो होगा उसमें 1 जोड़ेंगे, इवन नंबर होगा उसमें 2 घटाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पे ओड नंबर है 1, तो अगर 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और इवन नंबर छोटा है 2, 2 घटाएंगे तो 0, मतलब सबसे छोटा अंक हो गया 0, ठीक है। सबसे बड़ा पता करते हैं, तो देखिए इवन है 8 और ओड है 7, तो 7 में 1 जोड़ेंगे, तो ओड में 1 जोड़ रहे तो 7 में से 1 जोड़ेंगे तो 8। तो सबसे बड़ा संख्या अगर इसमें सबको चेंज करेंगे ना, इवन और ओड को, तो सबसे बड़ा संख्या 8 निकलेगा, सबसे छोटा 0 निकलेगा। लॉजिक कैसे लगाना है पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 + 0 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी निम्नलिखित में से किस पठार से होकर बहती है, तो छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर 2। 18 नवंबर 2004 को जब भारत में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, तब इसके अध्यक्ष थे MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, तो 1.52 बिलियन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइसर प्रभाव द्रव्य की किस अवस्था का निर्धारक अभिलक्षण है, तो अतिचालक अवस्था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का सॉल्यूशन ऊपर में भी बताया कैसे करना चाहिए। तो यहां देखिए एस है, तो एस के बाद टी छोड़कर यू, तो ओ के बाद पी छोड़कर क्यू है।
आर के बाद एस टी यू भी चौथा पोजीशन छोड़कर डब्ल्यू, एच के बाद आई जे के एल चौथा पोजीशन छोड़कर एम हो रहा है। सी के बाद यहाँ से ए के बाद बी छोड़कर सी, डब्ल्यू के बाद एक्स छोड़कर वाई, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए पहला नहीं सही होता तो दूसरा तीसरा चेक करते, ऑलरेडी बता चुके। क्वेश्चन नंबर 95 फिर वही इमारत तल वाला क्वेश्चन आ गया। पहला तल दूसरा, सॉरी नीचे होता पहला, छठा पांचवा चौथा तीसरा दूसरा और पहला तल। ई एक अभाज्य संख्या वाला तल है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो सिर्फ खुद से लगता है, मतलब 2 3 या 5, मतलब अभाज्य संख्या यहाँ पर है 2 3 5। तो ई कहाँ पर होगा? या तो 2 पर होगा, या तो 3 पर, या तो 5 पर। यहाँ पर होगा, या तो यहाँ पर, या तो यहाँ पर। आप कह रखा ई और ए जिन दो तलों पर रहते उसका गुणनफल 8 है। अब बताइए क्या कभी ओड नंबर का गुणनफल 8 हो सकता है? अब देखिए तल जो है वो तो नेचुरल नंबर का क्रम है, तो एक नेचुरल नंबर और उसके साथ एक ओड नंबर, क्या कभी भी गुणनफल 8 हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब ई 3 और 5 पे नहीं होगा। तो ई कितना पर होगा? 2 पर। तो ई 2 पर होगा तो ई कितना पर होगा? चौथा तल पर। मतलब ई हो गया दूसरा तल पर और ए हो गया चौथा। 1 2 3 4, मतलब सॉरी यहाँ पर ई बैठेगा और ए बैठेगा चौथा तल यहाँ पर। अब क्या रखा? ए और बी जिन तलों पर है उनका योगफल 7 है। तो ए चौथा पर, तो बी किस पर बैठेगा? तीसरा पर, तब इस दोनों का योगफल 7 हो जाएगा। सी एफ के ठीक ऊपर वाले तल पर है, 2 पर्सन साथ में, तो यहीं पर होगा सी एफ के ठीक ऊपर वाले तल पर। तो क्या रखा है? सी और ई के बीच में कितना व्यक्ति? सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, उसके बीच में 3 व्यक्ति, एफ ए बी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए की इन्फॉर्मेशन, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आता है तो सबसे पहले उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं उस कमी को क्या करूँ? समाप्त कर सकूँ। बाकी बात हम लोग देखिए, आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 9 जून का भी तीसरा सेट का हम लोगों ने कंप्लीट सॉल्यूशन लगभग देख ही लिया है। ठीक है, 2 ही 4 क्वेश्चन बचा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको कॉम्पाइल पीडीएफ पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप वहां से जाकर पीडीएफ को भी क्या कर सकते, प्राप्त कर सकते। अगर आपको मुझसे कुछ बात करना है तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हाय लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई ज़रूरत वाला मैसेज है तो डायरेक्ट मैसेज कीजिए, हाय हेलो में समय मत बर्बाद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रहों में से उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित किए जाने की उम्मीद है 31, ऑप्शन नंबर सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए एक कोलेट्रल फ्री डिजिटल एसएमई ऋण अस्मिता की शुरुआत की है? तो भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर 2। कर रखा है, यदि संख्या में प्रत्येक सम संख्या में 2 जोड़ना है, विषम संख्या में 2 घटाना है, तो इस प्रकार बनी संख्याओं में सभी विषम संख्याओं का योगफल, तो देखिए विषम संख्या कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर विषम है। तो यहाँ पर 7 है तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यहाँ पर 3 है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 1 है प्रत्येक। अच्छा, विषम संख्या में 2 जोड़ना है, सम में भी 2 जोड़ना है, कर रखा है सम में भी 2 जोड़ना है और विषम में भी 2 जोड़ना है। तो देखिए हमको ऑड से ही मतलब रखिए, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, यहाँ पे दूसरा विषम संख्या 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, फिर विषम संख्या यहाँ 1 है तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और नेक्स्ट विषम संख्या मिलेगा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। इसी का समेशन लेना। अगर 6 इवन नंबर है तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो इवन ही होगा, तो आपको यहाँ पर ओड नंबर का समेशन पूछ रहा है इस टोटल नंबर में, तो यही होगा 9 5 14, 14 दिन 17, 17 7 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड के योजन को प्रेरित करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? टेम्पलेट के पूरक नए डीएनए रज्जु को संश्लेषित करना, ऑप्शन नंबर 3। आखिरी क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में कितना बजट आवंटित किया गया था? तो 8,000 करोड़, ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा 9 जून थर्ड शिफ्ट का भी पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में।